कटोरे में समस्या नहीं है, एजेंसी में समस्या नहीं है, रगड़ने में समस्या है। आप इसको जितना रगड़ेंगे, जैसे रगड़ेंगे वैसे ये पैसा आपको देने की पावर रखने वाला एजेंसी का बिजनेस है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो एक साल में इस बिजनेस के अंदर 2 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ आराम से कमा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की ताकत क्या है और इस ताकत को समझने के लिए एक कहानी से आपको रिलेट करूंगा। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस स्टोरी को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, आपको एक नया रास्ता, नया वे दिखाने का मेरा एक ज़रिया है, एक वर्किंग है जिसको मैं समझाने बताने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से इस स्टोरी को सुनिएगा। एक आदमी था जिसका काम था भीख मांगना। वह रोज भीख मांगकर अपना गुजर बसर करता था और 30-35 साल तक वो यही काम करता रहा और अंततः उसकी डेथ हो गई इसी काम को करते करते। जब वो मरा तो उसके पास सिर्फ 3 चीज़ें अवेलेबल थी, एक छड़ी, एक कटोरा और एक चादर, जिसके ऊपर वो सोया करता था, बैठा करता था और जिसको वहीं आसपास के लोगों ने उसका क्रियाक्रम करके वो 3 चीज़ें वही कूड़े में फेंक दी थी। अगले दिन जो कूड़ा बीनने वाले लोग होते हैं उसमें से कोई एक आदमी आया और उसने देखा एक कटोरा है, इस कटोरे में थोड़ा सा भारी सा लगता है, एक बार इसको देखें ये क्या है, क्या पता ये कबाड़ी में बिक जाए। तो वो उस कटोरे को घर लेके जाता है, उसको रगड़ता है, पानी साबुन से साफ करता है और कबाड़ी के पास ले जाके पूछता है कि आप इस कटोरे का क्या देंगे। कबाड़ी वाला उसको चेक करता है, देखता है कि ठीक है, कुछ धातु का है और कुछ है लोहे का, कोई बात नहीं। और वो उसको बोलता है 50 रुपये मिलेंगे। वो बोलता है 50 रुपये से आज का खाना काम चलेगा। तो वो 50 रुपये में बेच के उसको आ जाता है। अब जो कबाड़ी होता है उसको लगता है ये कुछ अलग है, एक बार इसको अच्छे से रगड़ता है, साफ़ करता है और साफ़ करने के बाद थोड़ा सा बहुत रगड़ रगड़ के उसको साफ़ करता है और साफ़ करके थोड़ा साफ़ हो जाता है। तो वो सुनार के पास उसको लेके जाता है अगले दिन और सुनार को दिखाता है और बोलता है, देखो मेरे पास कुछ अलग सी चीज़ है, एक बार आप देखो, इसको आप देख के बताओ आप इसके कितने पैसे दोगे। सुनार उसको चेक करता है कि कुछ अलग है, वो उसको केमिकल से अंदर ले जाता है, केमिकल से रगड़ता है और उसको उसमें कुछ अलग नज़र आता है कि ये कुछ अलग धातु है, मैं इसका आपको 1 लाख रुपए दूंगा। उसको लगता है बहुत बढ़िया हो गया, 50 रुपए की चीज़ मेरी 1 लाख रुपए में बिक गई। वो जल्दी से सुनार को बेच देता है और सुनार उसको अगले दिन बड़े सुनार के पास लेके जाता है, जो उस एरिया में सबसे बड़ा सुनार होता है उसके पास उसको लेके जाता है और अच्छे से केमिकल से साफ़ करने के बाद तो जब वो बड़े सुनार के पास जाता है तो सुनार उसको देखता है, चेक करता है, अंदर से केमिकल और मशीन से उसको अच्छे से चेक करता है। तो बड़ा सुनार बोलता है ये धातु अष्ट धातु है, मैं इसका आपको 5 लाख रुपए दूंगा। तो छोटा सुनार बोलता है अरे वाह, 1 लाख से 5 लाख मिल गया। वो उसको बेच के वहाँ से निकल जाता है। अब बड़ा सुनार उसको मशीन से अच्छे से क्लीन करता है, केमिकल से साफ करता है और वहाँ से बॉम्बे निकल जाता है और बॉम्बे में ऐसे लोगों को ढूंढता है जो इस तरह की प्राचीन चीज़ों के विशेषज्ञ हैं और इस चीज़ के अच्छे पैसे दे सकते हैं। तो वो उनके पास जाता है और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि एक बार ये देखो, मेरे पास कुछ अलग सी कटोरा है जिसको आप देखिए और आप मुझे बताइए इसके कितने पैसे लगेंगे। तो वो जो विशेषज्ञ होते हैं वो इसको अच्छे से चेक करते हैं मशीन से, केमिकल से और एक निष्कर्ष पे निकालते हैं कि ये 1400 साल पुराना एक ऐसा कटोरा है जो अष्ट धातु का है और वो बोलते हैं कि हम इसके आपको 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं। सुनार जो था बहुत खुश होता है, उसको लगता है तो बहुत मेरी लॉटरी खुल गई। वो 1 करोड़ रुपए लेता है, उनसे हाथ जोड़ता है और अपना कटोरा दे के चला जाता है। जो वैज्ञानिक, जो इस काम को करने वाले, प्राचीन लोगों को काम करने वाले लोग होते हैं, वो उस कटोरे को लेके अमेरिका चले जाते हैं। वहाँ अमेरिका में इससे भी बड़े ऐसे लोग हैं जो इन प्राचीन चीज़ों के बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले लोग होते हैं और उनको लगता है कि ये कुछ अलग चीज़ है। वो उनको ले जाकर दिखाता है और वो बोलता है कि आप इसको देखो, आप मुझे बताओ इसका क्या पैसे मिलेगा। तो जो अमेरिका में उसके ऊपर
अच्छे से उसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो उनको इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ी लगती है। वो उसको बोलते हैं, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू है 10 करोड़ रुपए। ये 1400 साल पुराना एक कटोरा है जो आपको मिला है। हम इसके आपको 10 करोड़ दे सकते हैं। वो वैज्ञानिक उनसे 10 करोड़ रुपए लेके आ जाता है अर्थ, और उनको लगता है कि ठीक है। अब जो अमेरिका में लोग थे, इसकी वे अच्छे से और क्लीन करते हैं, मशीनिंग करते हैं, बहुत बढ़िया तरह से क्लीन करते हैं, तो उन्हें उसके अंदर कुछ लिखा हुआ मिलता है जो मुस्लिम समुदाय में उसका ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, विच इज़ कॉल्ड अल्लाह। और जब उनको ये वर्डिंग लिखी हुई मिलती है तो वो इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो बोली में लगा देते हैं उसको, कि आपका समुदाय से रिलेटेड 1400 साल पुराना आपका अल्लाह लिखा हुआ ये कटोरा हमारे पास अवेलेबल है, आप इसकी क्या बोली लगा सकते हैं। तो सऊदी अरब में जो बहुत बड़े बड़े रईस, अच्छे जो शाह हैं, जो इस काम में, इस पैसे में बहुत रईस हैं, वो लोग जो अमीर शेख हैं वहाँ पे, वो इसकी 1000 करोड़ रुपए की बोली लगाते हैं और 1000 करोड़ में उस कटोरे को खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, आपको शायद कुछ समझ में आया होगा। मेरा एक सवाल है आप सभी से, वही कटोरा एक 35 साल तक एक आदमी के पास रहा, जिंदगी भर उससे भीख मांगता रहा, उसको इसकी वैल्यू नहीं पता थी और उसकी पूरी जिंदगी इसमें समाप्त हो गई। उसके बाद वही कटोरा पहले 50 रुपए में बिका, फिर वही कटोरा 1 लाख रुपए में बिका, फिर वही कटोरा 5 लाख रुपए में बिका, फिर वही कटोरा 1 करोड़ का बिका, उसके बाद वही कटोरा 10 करोड़ का बिका, और वही कटोरा 1000 करोड़ तक बिका। क्यों? बहुत ही आसान बात है, अगर आप समझ गए हो तो। समस्या कटोरे में नहीं थी, समस्या कटोरे को रगड़ने में थी, उसकी कीमत को समझने में थी। जिसने उसको जितना रगड़ा उसने उसको उतना पैसा दिया। जिसने थोड़ा हाथ लगाया उसको 50 रुपए मिला, जिसने और थोड़ा उसे अच्छे से रगड़ा उसको 1 लाख मिला, जिसने और ज्यादा केमिकल और मशीन से साफ किया उसको 1 करोड़ मिला, जिसने उसमें और एक्सटेंसिव मेहनत करी उसको 10 करोड़ मिला, और जिसने इसके अंदर विज्ञान लगाया उसको 1000 करोड़ मिला। हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी वही कटोरा है दोस्तों, सीरियसली बोल रहा हूँ। कटोरे में समस्या नहीं है, एजेंसी में समस्या नहीं है, रगड़ने में समस्या है। आप इसको जितना रगड़ेंगे, जैसे रगड़ेंगे, वैसे ये पैसा आपको देने की पावर रखने वाला एजेंसी का बिजनेस है, जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 1 साल में इस बिजनेस के अंदर 2 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ आराम से कमा रहे हैं। MDRT, COT, TOT एक साल में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार कर रहे हैं। ये पावर है एजेंसी की, और ये पावर भी है कि आप नंबर 1, इंडिया के नंबर 1 बन सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। ये भी पावर इसी कटोरे में, इसी एजेंसी बिजनेस में है। जिसने जितना रगड़ा है उसने उतना पाया है, और जिंदगी के अंदर जो इस काम के अंदर सीरियस है वो लाइफ में किसी भी लेवल पर पहुंच सकता है। ये इस एजेंसी की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी वर्किंग है, और इस ताकत को समझने के लिए क्रेजी होना पड़ता है दोस्तों, पागल होना पड़ता है, मैड होना पड़ता है। जो लोग आम इंसान हैं वो इस वर्किंग को जल्दी नहीं समझ पाते हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि इतनी बड़ी अर्निंग भी इस बिजनेस के अंदर हो सकती है। और बहुत सारे लोग लाइव एग्जाम्पल हैं जो इसमें लाखों करोड़ों रुपए इजीली कमा रहे हैं, सिर्फ 5 साल 10 साल कंटिन्यूस मेहनत करके। अगर आप जीवन में सीरियस नहीं होंगे तो दोस्तों आपकी लाइफ एक दिन सीरियस हो जाएगी। तो बेटर है आपको सीरियस होना, अपने बिजनेस में सीरियस होना, इस एजेंसी व्यवसाय में सीरियस होना। ये आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है, जिसको आपने मिस नहीं करना है। और सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता है दोस्तों, मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, सफलता का कोई सीक्रेट नहीं होता है, बल्कि सफलता का नियम होता है, रूल होते हैं, जो रेगुलर, कंटिन्यूअस फॉलो, कंसिस्टेंसी के थ्रू करने से ही अचीव होते हैं। आपको डिसाइड करना है ये आपका बिजनेस है या आपकी वर्किंग है। इसमें इग्नोरेंस से काम नहीं चलेगा, पार्ट टाइम वर्किंग से काम नहीं चलेगा, फुल टाइम डेडिकेशन से इसमें काम कीजिए। ये बिजनेस आपको इतना बड़ा पैसा दे सकती है जो कोई और बिजनेस आपको नहीं दे सकता। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँगा। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र बाबू।